मधुबन जंगल की चिड़िया एक साथ हंसी खुशी से रहती थी और उस जंगल के पास भी एक जंगल था। वहाँ पे लाली चिड़िया अकेली रहती थी और उसके हाथ का बनाया हुआ खाना सबसे अच्छा था। जंगल के सारे पंछी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद करते थे और लाली चिड़िया एक एक पंछियों को निमंत्रित करती थी, पर टूनी चिड़िया को निमंत्रित करती है। हरी काकी, मेरे पास एक निमंत्रण आया है। दूसरे जंगल के एक पंछी मुझे निमंत्रण देने के लिए आई थी। टूनी, तुम्हें किसने निमंत्रित किया है? पहले सुन तो लो हरी काकी। दूसरे जंगल की पंछी हमारे जंगल के सारे पंछियों को निमंत्रित क्या है? क्या लाली चिड़िया ने हमें खाना खाने के लिए निमंत्रित किया है? तो सारी पंछियों को ये बात बता चुकी है या नहीं? बहुत मजा आएगा। सुनो काकी, तुम जाके ये बात हरा तोता और टीकी चिड़िया को बोल दो और मैं जाके जंगल के बाकी पंछियों को ये बात कहती हूँ। उसके बाद हरी तोती और टूनी चिड़िया मिलके जंगल के सारे पंछियों को ये बात बताने के लिए जाते हैं। क्या हुआ हरी काकी, तुम हमारे घर में क्यों आई हो? अरे कलुए कौवे, लाली चिड़िया ने हमें खाना खाने के लिए निमंत्रित किया है और ये बात मैं तुम्हें बताने आई थी। क्या लाली दीदी ने और हमें निमंत्रित किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वैसे उन्होंने खाने में क्या क्या बनाया है? जहाँ तक मुझे पता है लाली चिड़िया सबसे अच्छा गाजर का हलवा बनाती है और मैंने तो ऐसा सुना है कि उनके हाथ का बनाया हुआ खाना जो एक बार खाते हैं वो कभी भी उसे भूल नहीं सकते। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद गाजर का हलवा खाने के लिए मिलेगा और मुझे तो नाम सुन के मुंह में पानी आने लगा है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, जब शाम हो जाएगा तो सब लोग मिलके लाली चिड़िया के घर में खाना खाने के लिए जाएंगे। टूनी भी जाती है और हरे तोते को भी ये बात बताती है और टूनी चिड़िया जंगल के और भी सारे पंछियों को ये बात बताती है। कुछ देर के बाद शाम हो जाता है। सारे पंछी खाना खाने के लिए लाली चिड़िया के घर की तरफ जाने लगती हैं। कलुए कौवे और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए सबसे आगे उड़ गए थे। अरे जल्दी करो और सब्र नहीं होता, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अरे तुम सब लोग आ गए। आते वक्त कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं लाली दीदी, कुछ नहीं हुआ है हमें। गाजर का हलवा का खुशबू तो यहाँ तक आ रहा है और खुशबू से ही पता चल गया है कि खाना कितना टेस्टी बना होगा। बस जल्दी से आप खाना लगा दीजिए, मेरे मुंह में तो अब पानी आने लगा है। और इन दोनों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे जैसे पंछियों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं। मुझे दोस्तों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जंगल के सारे पंछियों को निमंत्रित करके खाना खिलाती हूँ। उसके बाद लाली चिड़िया सारे पंछियों को अपने हाथ का बनाया हुआ हलवा खिलाती है। सारे पंछी बड़े चाव से हलवा खाते हैं। सच में लाली दीदी, आपके हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। दोस्तों जल्दी से खाना खाओ, बहुत अंधेरा हो गया है। तुम सब लोगों को खाना कैसा लगा? लाली दीदी, खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन इस हलवा से भी ज्यादा इस जंगल के फल स्वादिष्ट हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। आप लोग स्वादिष्ट फल के लिए हम जैसे दोस्तों को और जंगल को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जो आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, इस जंगल में हम दोस्त और घर दोनों बना लेंगे। हम उस जंगल में और नहीं जाएंगे, तुम सब जाओ। अरे कलुए कौवे, ऐसी बात नहीं बोलते। तुम्हें तुम्हारा जंगल लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारा घर है और तुम ऐसे दोस्तों को छोड़ के यहाँ रहोगे। सुनो लाली चिड़िया, अगर तुम सोच रही हो कि हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। इस जंगल में मेरा एक साथी रहता है, हम उसके घर में रहेंगे। वो तीनों अपने जंगल लौट जाते हैं और कलुए कौवे अपने दोस्तों के घर चला जाता है और वहीं पे रहता है। अरे तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे जंगल का फल तो काफी मीठा है, इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया है हम आज से तुम्हारे जंगल में रहेंगे। क्या तुम दोनों ने जंगल और फल के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया? हाँ ठीक है, तुम लोग मेरे घर में एक रात रुक सकते हो, लेकिन कल सुबह से तुम्हें अपना घर बनाना पड़ेगा। कलुए कौवे और उसके बीवी इतने बुरे हैं कि वो लोग कुछ फलों के लिए अपना घर और जंगल छोड़ के चले गए। कुछ पंछी ऐसे होते हैं कि थोड़े से फलों के लिए वो लोग जंगल छोड़ के चले जाते हैं। बहुत रात हो जाता है, वो तीनों हरे तोती के घर में सो जाती हैं। अगले दिन सुबह से दोनों कौवे जंगल में घूम घूम के फल खा रहे होते हैं और नदी की ठंडे ठंडे पानी पी के सो जाते हैं। और जैसे ही रात होने वाला था, वो लोग फिर से उसके दोस्त के घर में जाके सो जाते थे। सुनो कलुए कौवे, तुमने तो मुझे बोला था तुम 2 दिन के बाद अपना घर बनाओगे, लेकिन तुम्हें तो काफी दिन हो गया है मेरे घर में रहते हुए। तुम कब अपना घर बनाओगे? कल सुबह मेरी मम्मी यहाँ पे आएगी और इस घर में रहने के लिए जगह नहीं है, तो कल सुबह तुम्हें मेरे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम इस जंगल में घूम घूम के अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि इस जंगल का मौसम कभी भी बदल सकता है और काफी ज्यादा बारिश भी होता है। इसलिए तुम दोनों
जितना जल्दी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर जंगल में तुम दोनों को रहना है, कल सुबह अपना घर बनाना शुरू करो। ठीक है, कल से हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। बातचीत खत्म करके तीनों सो जाते हैं। जब सुबह होता है दोनों कौवे बात करते हैं। चलो दोनों मिलके बड़ा सा घोंसला बनाते हैं। इस जंगल में कभी भी मौसम बदल सकता है और मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारा दोस्त हमें सोने के लिए अपने घर में जगह देगा। तो क्या हुआ, हम लोग लाली दीदी के घर में चले जाएंगे। तब वहाँ पे टूनी और चील आते हैं। तुम दोनों सुनो, हम दोनों अभी बादलों से मिलके आए हैं। उनका कहना है कि वो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बारिश करेंगे, इसीलिए तुम दोनों हमारे जंगल चलो और अपने घोंसले की मरम्मत करो। क्या तुमने इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया है? अरे नहीं नहीं टूनी, हमें घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के पंछी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हर दिन कोई ना कोई आके हमें मेहमानों के जैसे सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हम दोनों ने सोच लिया है हम घोंसला नहीं बनाएंगे। लेकिन कोई भी पंछी बारिश में तुम दोनों को अपने घर में जगह नहीं देगा। कलवे कौवे, चिलवाई सच कह रहे हैं। बारिश में कोई भी अपने घर में दूसरे पंछी को सोने नहीं देंगे। तुम लोग हमारे जंगल में वापस चलो। तुम दोनों अपना काम करो, हमें अपने हालत में छोड़ दो, बड़े आए सिखाने वाले। और बारिश तो अभी होगा नहीं, क्योंकि ये बारिश का महीना नहीं है। तो जब बारिश होगा तब देखेंगे। चील और टूनी चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लोग चील और टूनी की बात नहीं मानते हैं। वो दोनों कौवे ऐसे ही मौज मस्ती करते रहते हैं और जंगल में घूमते रहते हैं। जब सुबह हो जाता था वो लोग भर पेट फल और पानी पी के पेड़ के नीचे सो जाते थे। वो दोनों इतने गहरे नींद में सोते थे कि उन्हें दिन और रात का फर्क पता नहीं चलता था। रात का समय होता है। एक दिन दोनों खाना पीना खा के पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। सुनते हैं जी, उठिए, देखिए काफी रात हो गया है और आसमान काफी काला हो गया है। अब हम क्या करें? सारे पंछी तो अपने अपने घर में सो रहे होंगे, हमें कौन जगा देगा? और इस जंगल में सिर्फ हम दोनों खुले आसमान के नीचे हैं। कौवे डर जाती हैं और अपने दोस्तों के घर जाने लगते हैं। कलवा कौवा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्या तुझे मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? एक रात सोने देना कलवा कौवा। एक ही रात की तो बात है, कल सुबह हम लोग जंगल छोड़ के चले जाएंगे। तुम दोनों कौन हो और मैं तुम्हें क्यों अपने घर में सोने के लिए जगह दूं? जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। सुनते हैं जी, अब हम क्या करें? कोई भी हमें जगह नहीं दे रहा है। टूनी और चील सही कह रहे थे, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपना जंगल लौट जाना चाहिए। लेकिन जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम घबराओ मत और मेरे पीछे पीछे आओ। तब बिजली कड़कने के साथ बारिश भी होने लगता है। दोनों कौवे जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं उनके ऊपर बिजली गिरता है और वो दोनों वहीं पे चल के